हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो 4 चैप्टर है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बट 4 पॉइंट तो हम लोग 1 कर ही चुके हैं। आज 4.2 करेंगे। 4.2 करेंगे। किस टॉपिक पर आपको डिस्कशन करना है, किस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करना है, तो टॉपिक है वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, मैं एक टर्म लिखता हूं, ठीक है ना, जैसे कि 4x² या 2y। ठीक है बेटा, तो ये जो 4 है ना, ये जो 4 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ओके, और ये जो y है बेटा, सॉरी x² है, ये क्या है, वेरिएबल। ठीक, अब सवाल ये है कि मुझे तो ये पता चल गया कि सर जो नंबर से दिख रहा है 4 यानी कि 5, यहाँ 2 है, तो ये भी कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है, और जो अल्फाबेटिकल है इसको आप वेरिएबल बोल रहे हो। ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। बट सर ये होता क्या है कांस्टेंट वेरिएबल, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे पता था कि ये क्वेश्चन जरूर करोगे आप लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं जिस पर ये आप ध्यान दो, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि एरिया ऑफ सर्कल, कोई बताएगा, कोई बताएगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कमेंट करके बताओ, है ना। तो बेटा होता है πr², πr², है ना। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर के जगह पर सर्कमफेरेंस भी बोला जाता है सर्कल के लिए, 2πr होता है। मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि आप याद रखो, आपको मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं ये सारा चीज, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। अब मान लो कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, शॉर्ट है बेटा, जानते हो 4a² होता है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर 4a²। अब मान लो कि ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होता है, √3/4a²। अब मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दो। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, देखो यहां पर एरिया ऑफ सर्कल πr² है बेटा, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है ना, 22/7। आर क्या है, रेडियस है, ये एक सर्कल है और सर्कल का ये रेडियस है। ओके, ये क्या है, आर है। ठीक, तो रेडियस के अकॉर्डिंग ठीक है ना, हम लोग एरिया फाइंड करते हैं किसका, तो आंसर है सर्कल का। अगर रेडियस सर 7 सेंटीमीटर हो तो क्या करेंगे, पाई है ना, πr² के फॉर्मूला पर बेटा पुटअप करेंगे तो 22/7, समझो ना, 22/7 और 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से 7 अभी यहाँ पर कैंसिल नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर और 22/7, 7 × 7। अब ये तो पढ़ना नहीं है, आप लोग पढ़ना नहीं है, ये इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, दिमाग मत लगाओ कि सर ये फॉर्मूला याद रहे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल बेटा, ठीक है, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 and 15। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर² कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा।
कब? जब रेडियस में कितना रखा? 7। आर का वैल्यू कितना था बेटा? 7। ठीक है, चलिए अब मैं आर का वैल्यू 14 रखता हूं। आर का वैल्यू क्या रखता हूं? 14। ओके, तो फार्मूले पर बेटा पुटअप करता हूं। तो देखो रेडियस 7 है तो भी पाई आर स्क्वायर, और 14 है फिर भी पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना? फिर भी पाई आर स्क्वायर, और 14 में भी यहां पर भी है ना, पाई का वैल्यू 22/7 होगा, और आर स्क्वायर है ना, आर रेडियस कितना है? 14, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14। ओके, और 22 2 जा 44, और 44 में 14 से इंटू कर देंगे तो 44 जा 56, और फिर 44 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने इन दोनों ही फॉर्मूले पर एक ही चीज ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व कर दिया? कि ये जो आर है ना, ये जो आर है इसी का वैल्यू क्या है? चेंज हो रहा है। आर का वैल्यू कभी 7, कभी 14, कभी कोई कुछ और, बट पाई का वैल्यू कभी चेंज हो रहा है क्या? पाई का वैल्यू चेंज हो रहा है? नहीं बेटा, जब आर का वैल्यू 7 रखा तब पर भी पाई 22/7 ही रखा पाई का वैल्यू, और जब आर 14 रेडियस यहाँ 14 रखा यूनिट तब पर भी पाई का वैल्यू क्या रखा? देखो 22/7। तो कहने का मतलब कि इसमें से पाई क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है बेटा? फिक्स्ड वैल्यू है। और आर स्क्वायर कौन सा वैल्यू है? तो चेंज वैल्यू है। क्या है? चेंज वैल्यू है। अब जो फिक्स वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और जो चेंज होते रहता है उसी को बोलते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स देखो कभी भी अल्फाबेटिकल में आ रहा है। देखो आर स्क्वायर, आर का कुछ वैल्यू है, ठीक है ना, पाई फिक्स है। अब मान के चलो कि यहां पर 2 पाई इंटू आर, 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है। और आर क्या है? तो आर क्या है बेटा? तो आंसर है कि सर आर तो क्या बोलते हैं? वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ये चेंज होते रहता है ना। मैं बोलूं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करो, है ना, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो, तो क्या करोगे? 2 पाई इंटू 7, 2 पाई फिक्स है तो 7 2 जब 14 पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूं कि अब जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, अब रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे? 2 पाई ऐसे ही रहेगा इंटू 3, 3 2 जा 6 पाई, है ना। तो कहने का मतलब बेटा कि ये 2 पाई इसमें फिक्स है, और फिक्स है तो कांस्टेंट है, और अगर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इसको और भी कुछ आगे बता देता हूं जिससे और भी अच्छे से समझ में आए। ये मिटा देता हूं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोलूंगा क्या करना है, कौन सा नोट करना है, नहीं करना है, मैं सारा चीज बताने वाला हूं आपको। ये मिटा दूंगा क्योंकि ये पूरा भर गया है बिना मतलब के। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या है बेटा? वेरिएबल। और वेरिएबल्स जितने भी दिखेंगे अल्फाबेटिकल के ही टर्म में देखेंगे, और ये क्या है? कांस्टेंट। जितने नंबर दिखेंगे ये कांस्टेंट टर्म के में ही दिखेंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि अल्फाबेटिकल, है ना, जैसे कि 4 के जगह पर बोल देगा कि ए, लेकिन वहां पर लिखेगा कि ए कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके लिए कंफ्यूजन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सारा चीज समझ में आएगा। तो ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट को क्यों है? क्योंकि ये 4 फिक्स है। क्या है? फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं?
कांस्टेंट, और चेंज वैल्यू को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मैं बोला कि किसी स्क्वायर का एक साइड, वन साइड 2 सेंटीमीटर है ना, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, साइड को ए से डिनोट करते हैं। तो क्या फार्मूला फटाक देना कैसे करोगे कि फार्मूला 4a² होता है और 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 इंटू ए के जगह पर 2a², तो 4 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 2 का मतलब 2 2 4, 4 2 1 2 4 2 1 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुरंत मैं बोला अरे वाह, अब यहाँ पर 4 चेंज किए नहीं किए, चेंज क्या हुआ है ना, चेंज ए स्क्वायर का वैल्यू रखा 2। अब इस बार मैं बोलूंगा कि एरिया क्या है 5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे तुरंत 4a², फटाक फार्मूला 4 इंटू 5a², 4 इंटू 5 इंटू 5, और ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं दोनों ही कंडीशन में मैं एक चीज देखा कि 4 चेंज नहीं हो रहा है, 4 चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, a² के जगह पर a का वैल्यू अगर 2 है तो चेंज हो गया, a के जगह पर 5, ठीक है ना, ये दोनों आपस में चेंज हो गए। तो जो चेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल a², और ये 4 क्या है, कांस्टेंट, कहीं चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर यही चीज ऑब्जर्व किया, सीखा कि जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स वैल्यू होता है, और जो वेरिएबल्स होते हैं ना x² वो चेंज होते रहते हैं, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। कभी मैं यहाँ पर 1 वैल्यू दे सकता हूँ, है ना, 4 इंटू एक्स के जगह पर 1 रखा तो 1², तो 4 इंटू 4 बराबर 4। अगर x के जगह पर 2 रखा तो 4 इंटू 2a², तो 4 और 2 2 4 8, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बेटा जितना भी फार्मूला, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है 3√3/4a²। तो आप बताओ कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो सर √3/4 ये कांस्टेंट होगा, है ना। क्यों कांस्टेंट होगा कि सर ये चेंज ही नहीं होगा, ये चेंज कभी नहीं होगा, कितना भी क्वेश्चन आए केवल चेंज क्या होगा, तो ए का वैल्यू दिया रहेगा, है ना, ए का वैल्यू 2 दिया रहेगा, ए का वैल्यू 4 दिया रहेगा, ए का वैल्यू 5 दिया रहेगा। तो बस यही चेंज होने वाला है, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल है तो ये चेंज होते रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद बेटा यहां तो समझ में आ गया, आपके बुक में लिखा भी है कि सुनो, द सिंबल विच टेक फिक्स्ड वैल्यू आर कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू आर कांस्टेंट, मैं वही चीज बता रहा हूं, एंड विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू आर वेरिएबल। ओके, जो वेरियस होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज होते रहता है। अब ये इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ लिटरल नंबर। अब इसको समझ लेते हैं, है ना। अब मेरे देखो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ओके, अब पावर के बारे में समझते हैं क्या होता है। अब यहां पर ध्यान दो, मान लो कि मैं कोई टर्म लिख रहा हूं 2 इंटू 2, है ना। तो देखो ये 2 कितना बार है, तो 2 2 बार है, 1 2 तो पावर 2, है ना। अब मान लो कि 3, मैं 3 लिख रहा हूं, 3 कितना बार है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 के पावर 5 कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ए के टर्म में होगा a इंटू ए, तो ए कितना है टोटल, इंटू में सारे मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। देखो मैं कहीं प्लस नहीं रखा हूं, है ना, मल्टीप्लीकेशन में। तो सर ए 3 बार है तो पावर 3 कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके बुक में दिया है एग्जाम्पल में। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि ए सारे ए हैं, और ए कितने टोटल 1 2 3 के पावर 3 है, तो ठीक है सर ए के पावर 3, बट ये माइनस लगा है, ये कैसे लिखेंगे, माइनस लगा है कैसे लिखेंगे।
तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, फर्स्ट चैप्टर में इसका डिस्कशन हो चुका है कि ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल। ओके, अब ये माइनस किससे कैंसिल नहीं हो रहा है, बच गया तो लगा देंगे माइनस। ओके, अब जैसे कि ये है सर -5 और इंटू ए कितना है सर, इंटू ए 3 बार है ना, इंटू बी कितना है तो 1 2 3 4 5, बी के पावर 5 है, तो सर -a⁴ और b के पावर 5 लिख सकता हूँ। हाँ, अब एक चीज और है बेटा, बहुत सारे नंबर है ना, जैसे कि मान के चलो कि 7 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 7, ए कितना है 2 बार a² और b कितना बार है बेटा, तो b के पावर 3 इंटू एक्स। ऐसे ही ना, लास्ट में तो यही होता है, ठीक है ना। मान लो कि कोई नंबर है कि -2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू बी, कैसे लिखेंगे, तो ये -2 और x कितना बार है 3 बार, तो x के पावर 3, y एक ही बार है तो y और b के पावर 2। अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताओ ये कितने टर्म है, तो सारे आपको एक ही टर्म दिख रहे हैं, सारे आपको एक ही टर्म है। क्या है, एक ही टर्म है, ठीक है। सारे आपको कितने टर्म दिख रहे हैं, एक ही टर्म। क्यों, क्योंकि सारे देखो बेटा, सारे आपस में क्या हो रहे हैं, इनटू हो रहे हैं, है ना। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया हूं इन सारे में क्या है, केवल इनटू है, ओनली मल्टीप्लीकेशन। इसमें ना ही प्लस का चिन्ह है और ना ही माइनस का चिन्ह है ना। ये मत सोचना कि ये माइनस लगा है तो ये नंबर माइनस का है, ये नंबर माइनस है, बट प्लस माइनस सारे में इनटू हो रहा है, ठीक है सर। तो कहने का मतलब कि जितने भी इनटू होते हैं आपस में, अगर ये नंबर है, अगर नंबर जैसे कि -2x³ y b² लिखे हो तो ये सारे आपस में इनटू हो रहे हैं। हाँ, सारे आपस में इनटू हो रहे हैं। देखो -2 इंटू एक्स के पावर क्यू इंटू वाई इंटू बी के पावर 2 b², ये सारे आपस में इनटू होते हैं। और सारे इनटू वाले टर्म को क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म। ये सारे एक ही टर्म कहलाएंगे। तो क्वेश्चन है सर कि अगर ये सारे एक ही टर्म कहलाएंगे तो एक टर्म के बाद जैसे कि होता है 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स, वो कैसे होते हैं, वो क्या होता है, मुझे समझाइए। तो ठीक है, मैं समझाऊंगा, बट उसके पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूं 3 इंटू ए और उसके बाद मैं प्लस दे रहा हूं। अब 2 इंटू बी लिखा, फिर प्लस दिया, है ना। 6 इंटू एक्स इंटू वाई लिखा, ठीक है। -5 इंटू एक्स इंटू ए लिखा, ठीक है। तो अभी मैं यही बताया कि जितने इंटू में है उसी को क्या करेंगे, जैसे कि 3 इंटू ए के पावर 8 2 बार है तो ए के पावर 2, और ये सर हो जाता है 3a²। अब ए को 2 से इंटू क्यों नहीं किए, 3 को 2 से इंटू नहीं किए, क्यों, क्योंकि ये इंटू हो ही नहीं रहा है, ये तो प्लस है। अब 2 इंटू बी, इसको 2b, अभी सर बताए हैं कि अगर इंटू है 2 इंटू बी तो इसको 2b भी लिख सकते हैं। ओके सर, 6 इंटू एक्स को 6x भी लिख सकते हैं, और y इंटू वाई यानी कि y लिख सकते हैं, और y 2 बार है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने अभी बताया, ठीक है। माइनस, है ना, -5 इंटू एक्स कितना बार है तो 2 बार है तो x का स्क्वायर और इंटू ए। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स है तो 3a² प्लस 2b
यहाँ 2 इंटू बी है तो 2b हो जाएगा। ये सारे आपस में इंटू हो रहे हैं, 6x स्क्वायर 6xy स्क्वायर माइनस 5xy। ठीक है, आपके पास ये एक टर्म है, यही एक टर्म है। आप तो ऐसे नहीं बोल सकते हो ना कि ये दोनों मिलकर एक टर्म है, नहीं, जितने इनटू में नंबर रहेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके, है ना, इनटू में नंबर बनाएंगे, वही क्या कहलाएंगे, एक टर्म, वन टर्म। तो ये आपके पास एक टर्म है, ये आपके पास एक टर्म है। सेकेंड टर्म कौन सा है, तो ये है। थर्ड टर्म कौन सा है, तो ये है। फोर्थ टर्म कौन सा है, ये है। ओ, तो सर मुझे पता चल गया क्या, मैंने पूछा कि क्या पता चल गया, क्या पता चल गया, तो पता यही चला कि ये जितने भी सर नंबर हैं, है ना, और टर्म डिवाइड कर रहा है, जैसे कि एक टर्म से दो टर्म हो रहा है, उन टर्म को डिवाइड कौन कर रहा है, या तो प्लस या तो माइनस। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर चल रहा है और बीच में कहीं प्लस आ रहा है तो वो टर्म में डिवाइड हो रहा है। जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन में नंबर चलना स्टार्ट किया तो ये एक टर्म है, अब जैसे ही प्लस आ गया बट टर्म सर डिवाइड हो गया और ये देखो सेकेंड टर्म हो गया, फिर प्लस आ गया तो यहाँ से थर्ड टर्म बन गया, फिर माइनस आ गया तो फोर्थ टर्म बन गया। अब यहाँ पर टोटल सर 4 टर्म्स है। अब मुझे समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होता है। अब आपके सामने और भी एक क्वेश्चन है कि 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी इंटू बी। सर अब आपको समझ में आ गया है क्या कि 4x वाई स्क्वायर हो जाएगा। अरे 4 इंटू एक्स, सर इंटू को तो लिखते नहीं है तो 4x वाई स्क्वायर आपने बता दिया, ऐसे लिखना है। अब मैंने इस ए को यहाँ इंटू में क्यों नहीं लिखा, मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर नहीं लिखूंगा सर क्योंकि बीच में प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस दे देंगे और 3a स्क्वायर कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे और 2b 3 बार है तो 2pq, और ये टोटल कितने टर्म है, तो आंसर है 3 टर्म। ये टोटल कितने टर्म है, तो आंसर है 3 टर्म। आपने मुझे बता दिया कि टर्म क्या होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आप टर्म बनाना सीखे कि 4x स्क्वायर 3a स्क्वायर 2bq कैसे हुआ, अब एक एक्सपेंडेंट फॉर्म होता है ना। अगर आप किसी को फॉर्म में रखते हो तो उसके बाद एक्सपेंड किया जाता है। अब ये एक्सपेंडेंट फॉर्म क्या होता है, आपके क्वेश्चन में दिया होता है। तो देखिए ये एक नंबर है और ये आपको दिख रहा है कि ये एक ही टर्म है, ना प्लस है ना माइनस है, दो टर्म तो है नहीं। अब बोल रहा है कि इसको एक्सपेंडेंट फॉर्म में देखो, एक्सपेंड, तो देखो ये क्लोज फॉर्म होता है, ये 3a स्क्वायर बी क्यू ये बंद है, इसको ओपन करो, इसको क्या करो, ओपन करो। कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि ये 3 है, 3 के बाद a है तो a इस 3 और a के बीच में इंटू हो रहा है ना, ओके। अब a स्क्वायर लिखा ही है, फिर a स्क्वायर और बी क्यू के बीच में फिर इंटू हो रहा है तो बी क्यू लिखा है, ओके। अब इसको एक्सपेंड 3 इंटू ए के पावर 2 है तो ए यानी कि ए 2 बार इंटू करना है, इंटू बी के पावर 3 है तो बी को कितने बार करना है, 3 बार इंटू करना है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब वैसे ही 4 इंटू एक्स, 4 और एक्स के बीच में इंटू कर देंगे और एक्स और वाई के बीच में भी इंटू कर देंगे, तो 4 इंटू एक्स है ना, और वाई 4 टाइम्स है के पावर 4 है तो इसको y इंटू वाई कर देंगे। सर समझ में आ गया, आप यही बोलोगे मुझसे, ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है। अब बात ये है बेटा कि एक आपके बुक में क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन ये है कि 8x के पावर 4, एक क्वेश्चन है 8x के पावर 4 y माइनस, मेरे से पहले आप लोग कर लो, माइनस 7x क्यूब वाई जेड
वाई जेड प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एंड -2.5 एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वी राइट डाउन द टर्म ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इस ये कितने टर्म है और उसको बताओ। ठीक है ना, तो ठीक है, मेरे बताने से पहले आप लोग तो समझ गए होंगे और बता भी दोगे, आप लोग बता भी दोगे। इसमें सर टोटल 4 टर्म्स हैं। कैसे? ये एक टर्म है, आपने बता दिया है ना, ये एक टर्म है इसलिए कि ये सारे आपस में इंटू हो रहे हैं, और जैसे ही माइनस प्लस आता है तो सेकंड टर्म हो जाएगा, फिर से प्लस आया, इसके बाद थर्ड टर्म, और ये 4 टर्म हो गया सर। 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि आपने बता ही दिया है, सारे टर्म को या तो माइनस डिवाइड करेगा या तो क्या करेगा, प्लस डिवाइड करेगा। ठीक है, अब बात ये है कि अगर फर्स्ट टर्म को लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे, तो ये 8x के पावर 4 वाई। सेकेंड टर्म पूछूँ तो 7x क्यू वाई स्क्वायर। सर लेकिन एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो, मैं जान रहा था कि एक क्वेश्चन करोगे, तुम लोग पूछोगे ही। ये 7 के पहले माइनस लगा है, इसको क्या करेंगे? 8 के पहले तो कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, ये तो समझ में आ गया है। तो माइनस लगा है तो क्या करेंगे? मैंने पहले ही बोला था ना बेटा कि किसी भी नंबर के पहले का साइन देखा जाता है। अब इसके पहले क्या है, साइन है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, है ना। उसके बाद ये प्लस को लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। प्लस को 4/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर होगा। 4 में बता दूंगा, 4 माइनस में नंबर है क्योंकि इसके पहले माइनस लगा है। ये टर्म को कौन चेंज कर रहा है, माइनस कर रहा है, डिवाइड माइनस कर रहा है टर्म, तो यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा बस। ये टर्म क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में है ना, एक्स वाई जेड। वाह, समझदार हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म जो होते हैं ये 4 टर्म होते हैं, है ना। इसमें टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4। और 4 टर्म को क्या बोला जाता है? अगर 2 ही टर्म 1 2 बाकी ये नहीं रहेगा तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? अगर एक ही टर्म रहता है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? हाँ, क्वेश्चन करेंगे सर, इस सब का भी नाम रहता है, एक टर्म का भी नाम रहेगा, 2 टर्म का भी नाम रहेगा, 4 टर्म का भी नाम रहेगा, 10 टर्म का भी नाम रहेगा। हाँ, न रहता है, इन सारे का नाम होता है। तो वही हम लोग अब तुरंत समझेंगे कि वो नाम क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, है ना, जो हम लोग अभी टर्म पढ़ कर आए हैं, है ना, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन जो हम लोग अभी पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपके सामने 1 2 3 4 5। पहला क्या है, मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म हो। अब टर्म तो समझ गए हो, टर्म क्या होता है, एग्जाम्पल, है ना, टर्म क्या होता है, एक ही टर्म हो। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, यानी कि 4, है ना, 4 लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिखते हैं, 5b के पावर 4 लिखेंगे। सारे के सारे कितने टर्म में है, एक ही टर्म में है बेटा, ठीक है ना। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, तो आंसर है 2 टर्म होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 3x - 2 हो गया ना बेटा, 5x स्क्वायर प्लस 3, है ना, 9x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर। तो ये क्या है, सब में 2 टर्म है ना, 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो ये 2 टर्म है, इसीलिए क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ये मोनो है और ये बाइनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल का मतलब
जिसमें टर्म कितने हो, 3 टर्म हो। कितने टर्म हो बेटा, 3 टर्म हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4x² 3x + 2, ओके, 9x + 5y + 2, ये सारे कितने सर टर्म है, तो 3 टर्म है ना। 8x³ + 4x + 2, तो ये कितने टर्म है, सारे 3 टर्म है। ओके, तो अगर ये 3 टर्म है, देखो एक ये 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि जितने भी नंबर लिख रहे हो सर वो तो डिवाइड प्लस माइनस आपने समझा दिया, ये समझ में आ गया। ओके, अब क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल का मतलब जिसमें 4 टर्म हो। कितने टर्म हो, 4 टर्म हो, ठीक है ना। ये सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, क्वाड्रिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 2x³ + 2x² + 5x - 3, है ना। a³ + b³ + c³ + 3ab c, ये 1 2 3 4, ये सारे के सारे कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सारी क्या है, हाँ। तो अब बाइनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म आप लोग पढ़ेंगे सारे, है ना। अब पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल का मतलब कि जिसका टर्म 2 से अधिक हो, 4 से अधिक हो जाए, वो पोलिनोमियल हो जाता है। ये सारे पोलिनोमियल कहलाएंगे, तो आंसर है सारे के सारे पोलिनोमियल कहलाएंगे। सारे के सारे पोलिनोमियल क्या कहलाएंगे, सारे के सारे बेटा क्या कहलाएंगे, पोलिनोमियल कहलाएंगे। मोनोमियल को छोड़कर, मोनोमियल को छोड़कर सारे पोलिनोमियल कहेंगे। ये कहलाएगा, ये भी कहलाएगा और ये भी कहलाएगा। और पोलिनोमियल तो पोलिनोमियल है ही, है ना। अगर इसका मतलब इसका लिखेंगे टर्म बेटा, तो इसका टर्म ऐसे लिखेंगे 2 and मोर देन 2, यानी कि पॉइंट नहीं और, यानी कि टर्म इसका क्या हो, 2 हो, कम से कम क्या हो, 2 हो, जैसे कि बाइनोमियल। और मोर देन 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी टर्म हो वो क्या हो जाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। सर 3 टर्म वाले को पोलिनोमियल, 4 टर्म वाले को भी पोलिनोमियल कहते हैं क्या, तो हाँ। अगर 7 टर्म हो तो भी पोलिनोमियल, 10 टर्म को भी पोलिनोमियल। अब ये तो बातें समझ में आ गया बेटा आप लोग को, है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट से क्वेश्चन जो है ना। हम लोग क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक से मिला, द टर्म इन द एक्सप्रेशन 4y² - 5x। अब ये एक्सप्रेशन बताओ कि ये कितने टर्म है, तो आंसर है 2 टर्म। अगर मैं टर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा सर, कैसे लिखूंगा बेटा, तो 4y² एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -5x, 2 टर्म है। अगर आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है बेटा तो बताओ मुझे, 4y² - 5x, ऑप्शन क्या है, -5x। ये आपके ऑप्शन सी है, नहीं डी है, 4y² - 5x, ये ऑप्शन डी है, डी आंसर है। ओके, समझ में आया। ये जो एक्सप्रेशन करना है, इस क्या करना है, टर्म को अलग अलग कर दो। 4y² को मैं अलग कर दिया, कॉमा लगा दिया, और ये 5x माइनस में है, डी ऑप्शन है। अब बेटा इसका सेकेंड पार्ट जो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ता हूँ, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनोमियल। अब इसमें बताओ, ऑप्शन दिया है कि इसमें बाइनोमियल कौन सा है। बाइनोमियल के बारे में बताया था कि जिसका 2 टर्म हो वो बाइनोमियल कहलाता है। तो 2 टर्म्स वाले बाइनोमियल होंगे, तो 2 टर्म्स के अलावे जो मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, नॉट अ बाइनोमियल। तो देखो ए क्या है, बाइनोमियल है। ये क्या है बेटा, तो आंसर है सर ये बाइनोमियल है। ओके, अच्छा इसमें कितने टर्म है, तो 1 2 3। सर ये बाइनोमियल नहीं है,
ये बाइनोमियल है क्योंकि 1 2 दो टर्म है, ये भी बाइनोमियल है 1 2, और इसमें 1 2 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल है सर, ये ट्राइनोमियल है। मिल गया, यही छिपा था, मुझे पता चल गया, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट फाइंड करेंगे कहां से, कि वेयर द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला पी इक्वल 4s। ओके, ठीक है, तो आप लोग स्क्वायर का पेरीमीटर जानते हो? नहीं, मैं बता रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a, 4 इंटू ए। क्या होता है बेटा? 4 इंटू ए। ओके, ठीक है ना, 4 इंटू ए। अब इसको इस टर्म में दिया है, इसको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को p लिखा है और 4 ए की जगह पर एस लिखा है, ये है ना, इंटू है तो इंटू की जगह इंटू मैं हटा सकता हूं, इसको 4a लिख सकता हूं क्या? 4a, इसको बेटा 4 इंटू ए को 4a लिख सकता हूं, और ए की जगह पर क्या लिखा है? एस लिखा है आपके बुक में। अब बात समझना, यानी कि मान लो कि मुझे कोई भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो इसी फार्मूले को पर हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि फार्मूला मुझे मिल गया। अब दिया रहेगा कि ए, यानी कि ए जो है उसका साइड जो है 3 मीटर है, और ए को मैं क्या बोल रहा हूं कि ए क्या है? तो ए एस है। ए को मैं क्या बोला? ये एस है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि एस बराबर भी, एस बराबर 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। तो फॉर्मूला फाइंड करेंगे बेटा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3, और जब 4 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आया? 12 हो गया। हो गया ना। अगर एस का वैल्यू मैं रखूंगा 5 मीटर तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5, और 4 5 क्या हो जाएगा बेटा? इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 20। ये पेरीमीटर है, ठीक है ना, वही तो फाइंड करना है। यदि एस का वैल्यू, साइड का वैल्यू अगर 10 मीटर है तो क्या हो जाएगा सर? 4 इंटू 10 यानी कि 40। पेरीमीटर क्या हो गया? 40। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किए आप लोग? क्या ऑब्जर्व किए? मैं यही सर ऑब्जर्व किया हूं कि ये 4 जो है ये फिक्स्ड है, ये 4 क्या है? फिक्स्ड है, और ये 3 5 और 10 ये सारे चेंज वैल्यू है। क्या है? चेंज वैल्यू है। और जब सर ये साइड चेंज कर रहे हैं, एस चेंज कर रहे हैं, तो पी भी चेंज हो रहा है, कभी 12 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी 40 आ रहा है। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि आप लोग इतना तो जान ही गए हो, तो बता दो ना कि इसमें कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, बताओ। तो जो सर फिक्स है वो कांस्टेंट है, यानी कि 4 फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। बाकी सर एस भी, एस का भी वैल्यू रख रहे हो तो वो चेंज हो रहा है, और एस का वैल्यू चेंज हो रहा है तो पी का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। यानी सर ये 4 कांस्टेंट कर दीजिए, 4 को क्या कर दीजिए? कांस्टेंट कर दीजिए। तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, और एस चेंज हो रहा है, एस सारे चेंज हो गए, तो एस को वेरिएबल कर दीजिए। ओके, तो मैं वेरिएबल भी कर दिया। और पी बताओ, तो सर एस चेंज हो रहा है तो पी भी तो चेंज हो रहा है, देखो ना 12 20 40, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। वाह मेरे छोटे मोटे नन्हे बच्चे, वाह आप लोग तो समझदार हो, समझ गए। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि राइट द फ्लोइंग इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपके पास एक क्वेश्चन है फर्स्ट, थ्री का फर्स्ट, और लिखा है कि a इंटू ए कितना डॉट डॉट 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब बेटा कि ये a जो लिखा रहेगा
10 बार लिखा होगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेकंड क्या लिखा है, सेकंड लिखा है कि 7 इंटू ए इंटू ए बी इंटू बी ए बी सी, यानी कि 7 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू सी। तो देखो 7 इंटू बी 2 बार है तो बी को 2 के पावर 2 कर देंगे, सॉरी ए 2 बार है तो 2 टाइम्स है तो 2 के ए के पावर 2 कर देंगे, बी भी 2 टाइम्स है सर तो बी को बी पावर 2 लिख देंगे, और सी भी 2 टाइम्स है तो सी के पावर 2 कर देंगे। अगर आपस में इंटू है तो सर इंटू भी हटाना सिखाए हैं, तो 7a² b² और c², ये आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड देख लेते हैं, ये मिटा देता हूं बेटा, ये मिटा देता हूं। अब थर्ड देख लेते हैं, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, 3 इंटू पी इंटू 13 इंटू पी इंटू पी कितने टाइम्स, तो आंसर है 7 टाइम, 7 टाइम्स। इंटू चल ही रहा है, इंटू चल रहा है, क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, और ये 12 टाइम्स, डॉट डॉट 12 टाइम्स, डॉट डॉट का मतलब ये चल ही रहा है। तो सर 30 इंटू पी को कितना, पी के पावर क्या लिखेंगे, तो ये सर 7 टाइम्स लिखा है, तो इसका मतलब पी को 7 बार लिखना है, 7 बार, पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसका मतलब पी के पावर 7 इंटू, यानी कि जितने टाइम्स लिखा है उसका पावर। अब ये 12 टाइम्स लिखा है क्यों, तो पावर 12 आंसर। अब इंटू दोनों में है ना, इंटू दोनों में है ना, एक ही टर्म है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं और ये आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। अब 4 क्वेश्चन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेंट फॉर्म। अब इसको एक्सपेंडेंट फॉर्म में करना है बेटा, कैसे करेंगे, तो सर फर्स्ट का तो मैं जानता हूं, a² है तो a इंटू ए कर देंगे, ए के पावर 2 है तो 2 बार ही लिखेंगे, और ए और बी के बीच में भी कुछ नहीं है तो इंटू ही आप बताए हैं, और बी के पावर 5 है तो बी इंटू 5 बार लिखेंगे सर, 5 टाइम्स हो गया। अब इसको 7 और 7a के बीच में कुछ नहीं है सर तो बताए हैं कि इंटू होगा, मैं बताया हूँ, और a के पावर 3 है सर तो a इंटू ए, ठीक है ना सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। और सर a और b के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू ही लगेगा, और फिर b स्टार्ट होगा, कितना, पावर 4, यानी कि 4 टाइम्स। वाह मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है। अब ये 30 इंटू, क्योंकि सर 30 और x के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू लगा दिया, और x के पावर 2 है तो x को 2 बार करेंगे, फिर x और y के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू लगा दिया सर, ठीक है ना, हाँ ठीक है, और y के पावर 3 है तो y को 3 बार लिख दिया, और y और z के बीच में भी कुछ साइन नहीं है तो इंटू लगा दिया, और z के पावर 4 है तो z 4 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, कितना मजा आ रहा है सॉल्व करने में। अब वैसे ही ये कर लो, 3 इंटू ए इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि 2 बार x है, और y 3 बार है। क्वेश्चन सॉल्व, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए मैं आपको पोलिनोमियल्स जब बता रहा था, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सपेंशन, तो उसमें बताया था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है। तो बेटा देखो यहाँ पर कितने टर्म है तुम ही बताओ, 1, तो 1 के लिए मैंने क्या बताया था, मोनोमियल। ओके, यहाँ पर कितने टर्म है, तो 1 सर, 1 एंड 2, तो इसके लिए क्या लिखोगे, बाइनोमियल। ओके, ये भी सर 2 टर्म है तो इसके लिए भी बाइनोमियल। ए बी सी, सर ये एक ही टर्म है, सारे आपस में इंटू हो रहे हैं, तो इसी के लिए इसको क्या लिखें, मोनोमियल। अब इसको क्या लिखेंगे, तो कितने टर्म है आप ही बताओ,
सर 3 टर्म 1 2 3 यानी कि ट्राइनोमियल हो गया क्या? हाँ, ट्राइनोमियल होगा। इसके बाद 1 2 3 सर ये भी ट्राइनोमियल होगा, है ना? इसका जल्दी बताओ कमेंट करके, इसका क्या होगा बताइए। चलिए, ये भी ट्राइनोमियल होगा। अब ये 1 2 3 4 कितने टर्म? 1 2 3 4, तो ये क्या होगा बेटा? क्वाड्रिनोमियल। और ये भी क्या होगा? 1 2 3 4 4, तो 4 को हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रिनोमियल। बहुत इजी है यार, नोट करना है नोट कीजिए, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? अब बेटा 6 नंबर क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा है क्या? राइट ऑल द टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सपेंशन। अब इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन बताओ कि इसका वैल्यू क्या है। अब ये तो एक टर्म को मोनोमियल बोला जाता है, अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 3x ही लिखेंगे, एक ही टर्म है। हाँ, अब ये दो टर्म है बाइनोमियल, है ना? तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में रखते हैं। मैं पहले ही बताया था कि 2 और मोर देन 2, है ना? तो अगर ये रहेगा 2 और 2 से ज़्यादा तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पर दो टर्म है यानी कि ये बाइनोमियल है, तो कैसे लिखेंगे? ये 2x, ये वैल्यू जो है एक टर्म जो है प्लस का है, दूसरा टर्म सर माइनस का है, -3। और इसमें भी दो टर्म है, तो एक सर प्लस और दूसरा टर्म -7 है। इसमें टोटल कितने? 1 2 3 4 टर्म है। अब इसको लिखेंगे तो 2x², ओके, y² प्लस का y² है ना? बट ये माइनस लिखना जरूरी है, 3xy के पहले माइनस जरूर लिखेंगे। एंड 4, अगर इसमें भी लिखूं तो 4x5 और ये -6y4 एंड 4x² और ये -9, सारे के सारे वैल्यू में लिख दिया। ओके, तो कमेंट कीजिए कि ये आपको कैसा लगा 4.2 और कितना समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक लाइक और एक शेयर भी कीजिए। कमेंट ज़रूर बताइए कि आप जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है बेटा, ठीक है? और सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहली बार देख रहे हैं पहले ये काम कीजिए, और दोस्तों में शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाइए, और इसी तरह से पढ़ते रहिए मेरे साथ जुड़कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 4.3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।